ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूलकर भी चैत्र नवरात्रि में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो माता रानी रुष्ट हो जाती हैं और हमारा घर छोड़कर चली जाती हैं। दोस्तों, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका नवरात्रि में हमें ध्यान रखना चाहिए। व्रत उपवास रखने वाली महिलाएं या कोई भी हो, उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि चैत्र नवरात्रि में क्या क्या खाया जा सकता है और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें खाने से हमें घोर अपराध लगता है, इसलिए हमारे से माता रानी रुष्ट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से माता रानी हमारा घर छोड़कर चली जाती हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। यह त्यौहार 9 दिनों तक चलता है और इस दौरान भक्त उपवास भी रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि माता रानी का यह नवरात्रि का त्यौहार 9 दिनों तक चलता है और भक्त इसे बहुत ही धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाते हैं। बहुत से भक्त हैं जो इस दिन 9 दिनों तक उपवास भी रखते हैं। कुछ लोग पहले वाले नवरात्रि और अंतिम नवरात्रि वाले दिन उपवास रखते हैं। कुछ लोग एक समय खाना खा के उपवास रखते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ फलाहार करके ही उपवास रखते हैं। सभी की अपने अपने तरीक़ों से, अपनी अपनी श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं और विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं ताकि माता रानी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। दोस्तों, यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि माँ दुर्गा की शक्ति और भक्ति का भी उत्सव है। दोस्तों, यह त्यौहार एक नई शुरुआत और समृद्धि का भी प्रतीक है। नवरात्रि में आध्यात्मिक शुद्धि और नवीनीकरण का समय है। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं कि नवरात्रि में क्या क्या खाया जा सकता है। हम अगर व्रत कर रहे हैं तो व्रत में क्या क्या खाएं जिससे हम पाप से बचे रहें और माता रानी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल नेचुरल स्टेटस KGP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए। सबसे पहले जय माता दी लिखने वाले को माता रानी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी कमेंट में जय माता दी लिखें। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं नवरात्रि में क्या क्या खा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है फल। फल में आप सेब, केला, अनार, पपीता आदि सब कुछ खा सकते हैं। सब्जियों में दोस्तों आलू, कद्दू, लौकी, खीरा और टमाटर खा सकते हैं। डेयरी उत्पाद, इनमें भी आप दूध, दही और पनीर का उपयोग कर सकते हैं। सूखे मेवे, बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट आदि खा सकते हैं। दोस्तों, व्रत वाले आटे कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा आटा हम व्रत में खा सकते हैं। तो दोस्तों, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और साबूदाना आप खा सकते हैं और समा के चावल भी आप काम में ले सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में दोस्तों क्या क्या खाने से घोर अपराध लगता है और हमें सजा मिलती है, माता रानी हमसे रुष्ट हो जाती हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम खा लेते हैं और हमसे गलती हो जाती है और माता रानी हमसे नाराज़ होकर हमारा घर बार छोड़कर चली जाती हैं। तो दोस्तों, उनमें है मांस, मछली, अंडे, प्याज और लहसुन, गेहूँ, चावल और दालें, शराब और धूम्रपान, तेलीय और मसालेदार भोजन और बासी भोजन। तो दोस्तों, नवरात्रि में क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए आप समझ ही गए होंगे। हमने बताया है आपको कि आप कुछ फल हैं, कुछ सूखे मेवे हैं, व्रत का कुछ प्रकार के आटे भी हैं, डेयरी उत्पाद हैं, कुछ सब्जियां हैं जिनका हम यूज में ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम खा सकते हैं। लेकिन कुछ सामान, कुछ सब्जियां, कुछ फल, कुछ आटे, दाल, चावल, ये सब हमें धूम्रपान, शराब, इन सब से हमें बचना चाहिए और नवरात्रि में हमें बासी भोजन से भी बचना चाहिए। ताज़ा भोजन ही हमें
काम में लेना चाहिए। मसालेदार भोजन और तेलीय भोजन का भी उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करेंगे कि क्या क्या खाने से हमें घोर पाप लग सकता है और माता रानी हमसे रुष्ट हो सकती है। तो दोस्तों, तामसिक भोजन जैसे मछली, मांस, अंडे, प्याज, लहसुन आदि का अगर आप उपयोग करते हैं, इन्हें खाने में शामिल करते हैं, तो आपको घोर पाप लग सकता है और माता रानी आपसे रुष्ट हो सकती है। इसके अलावा अशुद्ध भोजन जैसे बासी भोजन या फिर जूठा भोजन भी हमें काम में नहीं लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का हमें नवरात्रि में नशा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्या क्या खाने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी? तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि नवरात्रि में वो कौन कौन से खाद्य सामग्री हैं जिनका उपयोग करने से, जिन्हें खाने से हमें पाप नहीं लगता है और माता रानी हम पे खुश होती है, मेहरबान होती है और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। तो दोस्तों, सात्विक भोजन, फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद और सूखे मेवे हमें उपयोग में लेने चाहिए। माँ दुर्गा को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद और स्वच्छ और ताज़ा भोजन हमें खाना चाहिए। दोस्तों, व्रत के दौरान झूठ बोलना, अपशब्द बोलने और किसी को चोट पहुंचाने से हमें हमेशा बचना चाहिए। इससे माता रानी रुष्ट हो सकती है। चाहे हम कितनी भी सावधानियां बरत लें, लेकिन अगर हमने झूठ बोला है, अपशब्द बोले हैं या फिर किसी को भी हमने चोट पहुंचाई है, तो इससे हमसे माता रानी रुष्ट हो जाएगी। अपने घर और आसपास के वातावरण को हमेशा साफ रखें। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि साफ सफाई में ही सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए हमें अपने घर में और घर के आसपास का जो वातावरण है, जो माहौल है, उसे भी हमें शुद्ध और साफ रखना चाहिए। ज़रूरतमंदों को दान करें। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। अगर आप, जो लोग गरीब हैं, जिन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, जिन्हें रोटी नहीं मिल रही है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, उन लोगों की आप मदद कर सकते हैं और उन्हें दान दे सकते हैं। इससे माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करेगी, मानसिक शांति और सकारात्मकता बनाए रखे। जी दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है और मानसिक रूप से आपको शांत रहना है और सकारात्मकता को अपने चारों ओर बनाए रखना है। सकारात्मक रहने के लिए आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप सकारात्मक कैसे बने रह सकते हैं, अपने घर से नकारात्मकता को कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कमेंट में जय माता दी लिख दिया है? अगर नहीं लिखा, आप भूल गए हैं या फिर बाद में लिखने पे टाल रहे हैं बात को, तो जल्दी से लिख दीजिए, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माता दी लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अपने माहौल और घर को सकारात्मक बनाए रखने के लिए हम बहुत से उपाय कर सकते हैं। शारीरिक वातावरण में बदलाव जैसे सफाई, रोशनी, सफाई, अपने घर को आप साफ और व्यवस्थित रख सकते हैं। अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है, इसलिए हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोशनी, प्राकृतिक रोशनी को घर में आने दें, अंधेरे कोने को रोशन करें। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि अंधेरे में नेगेटिविटी बहुत जल्दी उत्पन्न होती है, इसलिए सिर्फ हमें जो लाइट है उन्हें जला के ही नहीं रोशनी करनी है, बल्कि प्राकृतिक रूप से आपके घर में जो रोशनी आती है, सूर्य की और चंद्रमा की जो रोशनी आपके घर में आती है, उसे आने दें। और अंधेरे वाले जो जगह है, कोने हैं, उनमें भी आप रोशनी कर सकते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ प्राकृतिक रोशनी नहीं पहुँच पाती है, उन जगहों में आप लाइट का उपयोग कर सकते हैं। रंग, हल्के और सुखदायक रंगों का उपयोग करें। नीले, हरे और पीले रंग शांति और सकारात्मकता का संचार करते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि कौन कौन से कलर हमें सुख और शांति प्रदान करते हैं। जो हल्के रंग होते हैं वो हमें
अच्छे लगते हैं, हमारी आँखों को चुभते नहीं हैं। और उनके अलावा नीले, हरे और पीले रंग का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इनसे भी सकारात्मकता हमारी ओर खींची चली आती है। पेड़ पौधे, घर में पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। वे न केवल हवा को शुद्ध करते हैं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी लाते हैं। दोस्तों, ये तो हमें सबको ही पता है कि हमारे घर में हरियाली होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम छोटे छोटे पौधे ज़रूर लगाएं, जिनसे हमारी हवा भी शुद्ध होगी और सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी। सुगंध, सुखद सुगंध वाले तेल या फिर धूप का उपयोग करें। वेलेंडर, चंदन और नींबू के तेल शांति और ताजगी का अनुभव कराते हैं। दोस्तों, सुगंध के लिए आजकल बहुत प्रकार के इत्र चले हुए हैं, बहुत प्रकार के सेंट वगैरह चले हुए हैं। आप उन्हें उपयोग में ला सकते हैं। धूप अपने घर में आप कर सकते हैं और सुगंध वाले तेल भी आप घर में काम में ले सकते हैं। चंदन, नींबू, वेलेंडर जैसे तेल भी शांति और ताजगी का ही अनुभव करवाते हैं। आवाज़ें, सुखदायक संगीत या प्रकृति की आवाज़ें सुने। यह तनाव को कम करने और मन को शांत करने में भी मदद करता है। अव्यवस्था दूर करें, अनावश्यक चीज़ें हटा दें। जो चीज़ें आपको नकारात्मक भावनाएं देती हैं उन्हें दान करें या फिर फेंक दें। जी दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कुछ औरतों में, ज़्यादातर हम औरतों में यह आदत होती है कि हम चाहे हमारे काम में कुछ भी सामान आ रहा हो या ना आ रहा हो, हम जब भी साफ सफाई करते हैं उस सामान को ये सोचकर रख देते हैं कि आगे कभी काम आ सकता है। लेकिन वर्षों बीत जाते हैं, वह सामान हमारे कभी भी काम में नहीं आता है। इसलिए जो चीज़ें हमारे काम में नहीं आ रही हैं और हर साल हम साफ़ सफाई करके उन्हें ऐसे ही सजा कर रख देते हैं, उन्हें अपने घर से हटा दें या फिर फेंक दें। अगर आप वेस्टेज नहीं करना चाहते हैं, फेंकना नहीं चाहते, तो आप किसी को भी दान दे सकते हैं ताकि उनको वो चीज़ उपयोग में वो ले सकें। भावनात्मक और मानसिक बदलाव, कृतज्ञता, हर दिन उन चीज़ों के लिए आभारी रहें जो आपके पास है। हर रोज़ ये रोना ना रोएं कि हमें तो ये नहीं मिला, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, इससे नकारात्मकता आती है और जो आपके पास है वो भी आपका चला जाता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आपने हमें जो भी चीज़ें दी हैं हम आपके उसके लिए बहुत आभारी हैं। सकारात्मक सोच, जी दोस्तों, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलें और यह करना बहुत ही सरल है। हमें धीरे धीरे अपने नकारात्मक विचारों को दूर करना है और उनमें सकारात्मक विचारों को शामिल करना है। ध्यान और योग, नियमित रूप से ध्यान या फिर योग करें। यह मन को शांत करने और तनाव को कम करने में भी मदद करता है। दोस्तों, योग और ध्यान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमें मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरीके से शांत करता है और दोनों ही तरीके से हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए हमें योग और ध्यान पे ध्यान देना चाहिए। इससे हमारा मन और तन दोनों ही शांत होते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, उनमें नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे भीतर नकारात्मकता बनी रहेगी। इसलिए हमें सकारात्मक लोगों के साथ ही अपना समय बिताना चाहिए। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और सकारात्मक महसूस कराते हैं। अपनी देखभाल करें, पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन करें और नियमित रूप से व्यायाम करें। दोस्तों, अगर हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या सकारात्मकता हमारे पास आएगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके लिए हम पर्याप्त नींद ले सकते हैं, पर्याप्त पानी पी सकते हैं, अच्छा और स्वस्थ भोजन कर सकते हैं और नियमित रूप से व्यायाम, योग या फिर ध्यान कर सकते हैं।
अपने शौक के लिए समय निकालें, उन गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपको खुशी देती हैं। जी दोस्तों, हमें अपने लिए समय निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वह आदमी हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो, उन सबको अपने लिए समय निकालना, चाहे वो 1 घंटा ही क्यों ना निकालें, हमें ज़रूर निकालना चाहिए। और हमें वो काम करने चाहिए जिनसे हमें खुशी मिलती है, जिन्हें करने में हमें आनंद की अनुभूति होती है। उन कामों को करने से जब हम खुश होंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्षमा करें, दूसरों को और खुद को भी क्षमा करें। जी दोस्तों, अगर हम कोई भी गलती कर देते हैं तो इसके लिए हमें क्षमा करना सीखना चाहिए, वो चाहे दूसरे हो या फिर हम खुद भी हो सकते हैं। वर्तमान में जिए, अतीत के बारे में पछतावा न करें और भविष्य के बारे में चिंता न करें, वर्तमान क्षण का आनंद लें। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम जो बीत गया उसके बारे में सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं, पछताते रहते हैं और आगे जो आने वाला है उसके बारे में हम हमेशा चिंता में लग्न रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने आज पर ध्यान देना है जो हम जी रहे हैं। सिर्फ हमें वर्तमान के क्षणों को आनंदपूर्वक जीना है। रिश्तों में सकारात्मकता, प्यार और सम्मान, अपने परिवार और दोस्तों के साथ प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार करें। बातचीत खुलकर और ईमानदारी से संवाद करें। समर्थन, एक दूसरे का समर्थन करें और एक दूसरे के लिए मौजूद रहें। मज़ा करें, एक साथ हंसें और खुश रहें। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। हवा का प्रवाह है, सुनिश्चित करें कि आपके घर में हवा का प्रवाह अच्छा हो। खिड़कियां खोलें और ताज़ी हवा का आनंद लें। ऊर्जा का प्रवाह है, फर्नीचर को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि ऊर्जा घर में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित कर सकें। सकारात्मक प्रतीक, घर में सकारात्मक प्रतीक रखें जैसे कि धार्मिक चित्र, प्रेरणादायक उदाहरण या फिर प्राकृतिक वस्तुएं। स्वयं के लिए सकारात्मकता, आत्म प्रेम, अपने आप से प्यार करें और अपनी देखभाल करें। आत्म स्वीकृति, अपनी खामियों को स्वीकार करें और खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं। आत्म देखभाल, दोस्तों, अपनी शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों, स्वयं का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वह महिला हो या पुरुष हो। अगर हम अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं तो हम ना परिवार का ध्यान रख सकते हैं, ना घर परिवार में सुख शांति उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही अपने बच्चों और अपने परिवार के किसी भी सदस्य का ध्यान रख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपना ध्यान रखना होगा, उसके बाद ही हम अपने परिवार वालों का ध्यान रख सकते हैं, आसपास के लोगों का ध्यान रख सकते हैं। इसलिए हमें अपने आप का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आत्मविकास, लगातार सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा फंडा यही है कि हमें, चाहे हमारी कोई भी उम्र हो, हम बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जो भी हो, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ हमें नया हमेशा ही सीखते रहना चाहिए और हमें ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि हमारे जीवन की गाड़ी ऐसे ही चलती रहे। दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। जिस दिन हमने खुश रहना सीख लिया उस दिन हमारे जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और सारी नकारात्मकता हमारे घर से बाहर निकल जाएगी। इसलिए हमें सबसे पहले खुश रहना सीखना है और वो आज से ही आपको शुरू कर देना है ताकि माता रानी कि ये 9 दिन आपके लिए बहुत ही खुशहाल तरीके से बीते। और देखना, इन्हीं 9 दिनों के अंदर अंदर आपको समझ आएगा कि आपके घर में सकारात्मकता प्रवेश कर चुकी है और नकारात्मकता बाहर जा चुकी है। इससे आपके घर में कलह कलेश खत्म हो जाएंगे और सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं
कि जिस घर में क्लेश होता है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, उस घर में कभी भी सुख शांति समृद्धि पैसे संपत्ति कुछ भी नहीं आ सकती है, क्योंकि लक्ष्मी का वास भी उसी घर में होता है जिस घर में शांति होती है। और जिस घर में शांति होगी उस घर में समृद्धा शांति सुख वैभव धन लक्ष्मी सब कुछ अपने आप ही चला आएगा। दोस्तों, क्या आपने अभी तक कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है? अगर नहीं लिखा तो जल्दी से लिख दीजिए। दोस्तों, हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। अभी अगर आपने कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो जल्दी से कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। माता रानी आपकी हमेशा मदद करें और आपके घर परिवार और आसपास के माहौल को शांत रखें और चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाएं। हम माता रानी से हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।